ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे लेकर चुनाव आयोग ये दावा करता है कि वो सबसे सुरक्षित मशीन है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लेकिन इस खबर ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है, उसके खोखले दावों को बेनकाब कर दिया है। ईवीएम के भक्त बने लोगों को नंगा कर दिया है, क्योंकि ईवीएम को न सिर्फ हैक किया जा सकता है बल्कि उससे गाना भी बजाया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर में ईवीएम बैन है, लेकिन आज भी भारत उस ईवीएम का गुलाम है, ना जाने क्यों। आज जो खबर आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके कानों को यकीन नहीं होगा, आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ बच्चों ने ईवीएम को हैक कर उससे गाना बजा दिया है। तो ईवीएम की पोल खोलने वाली इस खबर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ईवीएम की सच्चाई लोगों को पता चल सके। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम के जरिए वोटों को बदला जा सकता है, ईवीएम को हैक कर चुनावी परिणाम में खेला हो सकता है। मतलब ईवीएम भरोसे के लायक नहीं है। और ये बातें आज कांग्रेस या विपक्षी दल कह रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने उस ईवीएम को वैसे ही घेरा था जैसे आज विपक्ष घेर रहा है। भाजपा जब विपक्ष में थी तब चाहे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी रहे हो या भाजपा के सांसद जीवीएल नरसिम्हा, सबने ईवीएम के जरिए धांधली का आरोप लगाया था। लेकिन आज जब वही भाजपा सत्ता में है तो उसे ईवीएम सती सावित्री नजर आ रही है, जिसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस हकीकत से कोई भी राजनीतिक दल मुंह नहीं मोड़ सकता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। भाजपा भी मानती थी कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, कांग्रेस कह रही है ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ईवीएम टेम्परिंग करके दिखाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी मानती है कि ईवीएम के जरिए नतीजों को बदला जा सकता है। आरजेडी मानती है ईवीएम के जरिए धांधली हो सकती है। लेकिन अब इस बात को मानने के लिए ना तो भाजपा तैयार है और ना ही चुनाव आयोग। जब भी ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है तो चुनाव आयोग बाहर निकलकर उस सवाल को ईवीएम को बदनाम करने की साजिश बता देता है और भाजपा भी चुनाव आयोग के मुंह में मुंह मिलाती दिखाई देती है। लेकिन आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका में बच्चों ने ईवीएम को हैक कर लिया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि ना सिर्फ ईवीएम को हैक किया गया बल्कि ईवीएम के जरिए बच्चों ने गाना तक बजा दिया। मतलब अमेरिका में ईवीएम को हैक कर बच्चे उससे गाना बजा रहे हैं, लेकिन भारत की ईवीएम पाक साफ है, उसे हैक नहीं किया जा सकता है। और इस खबर को किसी मोदी विरोधी ने नहीं बल्कि खुद अंबानी के चैनल न्यूज 18 ने किया है। मतलब जो टीवी चैनल जिसमें नफरती कीड़ों को एंकर बना दिया गया है, उसी न्यूज 18 ने अपने वेबसाइट पर एक ऐसी खबर की जो भाजपा की नींव हिलाने के लिए काफी है। यह खबर चुनाव आयोग के दावों को भी बेनकाब कर रहा है। न्यूज 18 ने लिखा, अमेरिका, बच्चों ने हैक किया ईवीएम, बजा दिया गाना। मतलब ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर अमेरिका के चुनाव आयोग ने देश और दुनिया के हैकरों को जमाकर उनसे ईवीएम को हैक करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने जैसे ही हैकरों को निमंत्रण भेजा, कई हैकर्स पहुंच गए और ईवीएम की सरेआम इज्जत लुट गई। एक हैकर ने तो अमेरिका के चुनाव आयोग के अधिकारियों को चक्कर घिन्नी की तरह नचा दिया, जब उन हैकरों में से एक हैकर ने ईवीएम को एक जोक बॉक्स में बदल दिया, जिससे उसने गाना बजा दिया, जिसे देखकर सब चौंक गए। कई हैकरों ने चुनाव आयोग की चिंता उस वक्त बढ़ा दी जब उसने ईवीएम में दिए गए वोटों को बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 40 हैकरों ने ईवीएम के वोटों को बदल दिया। मतलब वोट अलग अलग पार्टी को पड़ा था, लेकिन उन हैकरों ने उस वोट को एक पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। वहीं कुछ हैकरों ने ईवीएम में जो उम्मीदवारों के नाम होते हैं उसे बदल दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका में ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो भारत में ईवीएम क्यों हैक नहीं हो सकता है? आपको याद होगा जब भारत में भी ईवीएम पर सवाल उठाया गया था तो चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा था कि वो चुनाव आयोग पहुंचकर ईवीएम को हैक करके दिखाएं। लेकिन कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग नहीं पहुंचा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो शर्त रखी थी वो भयावह थी। चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने की चुनौती दी, लेकिन शर्त यह रखी थी कि ईवीएम को छुए बिना ही इसे हैक करना है। अब भला आप ही बताइए कि आंखों के इशारे से आखिर ईवीएम कैसे सेट होगी? इसलिए कोई भी चुनाव आयोग की फर्जी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिका के चुनाव आयोग ने लोगों को बुलाया, उसे ईवीएम देकर उसे हैक करने की चुनौती दी, तो 40 से ज्यादा हैकर्स ने ईवीएम को नंगा कर दिया। यही कारण है कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, कनाडा सहित दुनिया भर के विकसित देशों में ईवीएम बैन है। यहां तक कि बांग्लादेश में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है और आए दिन ईवीएम की लूट की खबरें लोगों के भरोसे को तोड़ रही है। तो अमेरिका में ईवीएम के नंगा होने के बाद भी भारत में उसके इस्तेमाल पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत